जी नमस्कार। आ जाओ भाई गुरुदेव। हेलो सर जी, मैं कृति। हाँ बोल भी कृति। आ जाओ, कमेंट दिखाओ और चर्चा करते हैं इस भर्ती के ऊपर और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। हाँ आ जाओ भाई। गुरुजी थे बेटेम किया आया आगे यार की बात जारी होता ही आने में थोड़ा ज्यादा फायदा है क्योंकि व्यू ज्यादा आवे और की थोड़ा लेट आवे नुकसान है। तो कोई बात नहीं, आपा पढ़ाएगा वीडियो डालता रहा। देखो ये जो चीजें है ना, 1 मिनट रुकिए उठा। आपने कल के देखा होगा सीईटी, तो शुरुआत में जब आते हैं उसको ज्यादा फायदा होता है, उसके ज्यादा व्यू आते हैं। हाँ, और बाद में आने वाले तो कुछ चीजों का हम आज जिक्र करते हैं, सीईटी में क्या बदलाव हुआ इस बहाने से। और दूसरी बात कि अब 40% लाना हमें जरूरी है 12वीं पास वालों। तो उस 40% के लिए ऐसा क्या करूं गुरुजी मैं इतो पढ़ ली और इतो छोड़ दूं। बिल्कुल आज चर्चा करांगा और करनी जरूरी है, क्योंकि हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, एक पात्रता परीक्षा ही पास करनी है। ये एक पात्रता परीक्षा है सीईटी। तो पहली बात तो ये कि इस सीईटी को पास करना क्यों जरूरी है। तो हे वत्स, हे भक्तवत्सल, हे भोले छात्र, पास करना इसलिए जरूरी है कि इसमें एक बड़ी भर्ती है। और वो बड़ी भर्ती कौन सी है? वो है ये, कौन सी? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। पहले चर्चा ये हुई कि सीटी उबारा वेगी, लेकिन भाई जी कौन करी तो अपन फिर पढ़नो पड़ो। ये एक बड़ी भर्ती है, मान के चलो कि लगभग 9K पोस्ट आएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12वीं पास के लिए सबसे जल्दी नौकरी लगने का ये सुनहरा मौका होता है। तो बाकी भर्तियां तो है, ठीक है, कनिष्क है, बाद में ग्रेड वाली है, छात्रावास है, जमींदार, जो भी है। लेकिन मेन भर्ती जो है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए जरूरी है कि मुझे सर किसी प्रकार से 40% लाना है। अब बोर्ड अध्यक्ष को यह नहीं पता कि भाई 40% बेचारा, उसे बनना तो कांस्टेबल है और उसे क्या क्या पढ़वा रहे हो, तुम हिंदी पढ़वा रहे हो, इंग्लिश पढ़वा रहे हो। यानी इनको जब क्या होता है, किसी चीज में भीड़ बढ़ जाती है ना, तो उसके नए नए रूल बनते हैं। जैसे किसी कोचिंग में बच्चे कम है तो वो बड़ा पोलाइट रहता है, थोड़ी सी ऐसी इतू सी फीस रखता है। जब वो कोचिंग चढ़ती है तब देखो उसके नखरे। क्यों? वही बात है कि सीटी में बच्चे ज्यादा, रोज कुछ ना कुछ नया नियम बनाएगा। अब क्या बना दिया नियम? ये बना दिया कि 3 साल वैलिडिटी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग, जबकि पात्रता के अंदर नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती। जैसे रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है, और इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई रूल नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने तो लगा दिया। अब लगा दिया तो भाई लगा दिया, भक्तवत्सल है, लगा भी सकते हैं, परम आदरणीय महाज्ञानी है। 1008 लगाएं तो भी कम है इनके। तो लगा दिया तो लगा दिया, चलो ठीक है यार, तुमने लगा दिया, ठीक है, तुमने 40% का रूल भी कर दिया, ठीक है, तुमने नेगेटिव मार्किंग का भी कर दिया, लेकिन कम से कम इतना काम तो कर दो यार, विषय का विभाजन तो कर दो भाई। अब नया क्या क्या जोड़ा है वो भी बताएंगे, लेकिन वत्स कम से कम विषय का विभाजन तो कर सकते हो। आपको विषय विभाजन करने का भी समय नहीं है। अब आप कहोगे, अब मान लो कि वो ये कहते कि विषय विभाजन क्यों करा भाई सुभाष जी? क्यों को मतलब हो, क्योंकि ये आपको ये नहीं है कि 100 में से 100 लाने, क्यों लाने हैं भाई? आपको क्या लेना देना है सीईटी में 80% लाके 90% लाके, क्या लेना देना है? आप तो सिर्फ ये देखो कि 40% कैसे आ जाए। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे, जैसे किसी को सिर्फ राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, अब जिसको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है उसको इंग्लिश हिंदी से क्या लेना देना है, लेकिन पात्रता में लगा दी तो वो बेचारा दिमाग लगाएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे 40% आए। अब अगर उसे पता चल जाए ना कि हिंदी 20 नंबर की आएगी इसमें, तो वो छोड़ भी सकता है कि चलो ठीक है यार 20 नंबर की आओगी, मैं इंग्लिश या हिंदी जो भी, इंग्लिश यार इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती मेरे से, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट, भाई आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, वहां एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते आप, एक टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरिट है। यहां तो सिर्फ 40% लाने भाई, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से। तुम बस ये ध्यान लगाओ 40 कैसे। अब हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं सिलेबस का डिसाइड हमारे हाथ में, तो भाई तुम्हारे हाथ में तो लिख दो यार, जोर आ रहा है क्या तुम्हारा हाथ को? लिख दो भाई, राजस्थान जी के इतने पर्सन आएंगे, इंग्लिश के इतने आएंगे, हिंदी के इतने आएंगे। कम से कम जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश से आगे मतलब ही नहीं है, वो क्यों पढ़े भाई?
तुम बताओ, जिसको राजस्थान पुलिस का पेपर देना है वो क्यों इंग्लिश से माथापच्ची करे, वो क्यों हिंदी से माथापच्ची करे। लेकिन वो कब छोड़े, तब छोड़े ना जब उसे बता दिया जाए कि भाई हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे या 10 आएंगे, तो वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है इंग्लिश के 10 आएंगे, छोड़ देता हूं मैं जीके का इतना पोर्शन कर लेता हूं, करंट का इतना कर लेता हूं, और इस पोर्शन को इतना कर लेता हूं, तो मैं 60% का 60% तैयार करता हूं, तो काट बांट के मेरा भाई 40% तो आएगा। इसलिए है अध्यक्ष महोदय, गरीबों की आवाज को सुनो। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप परम दयालु हो, भक्त वत्सल हो, आप हमेशा गरीबों पे उद्धार करते रहे हैं, तो इस बार भी इतना सा उद्धार कर दीजिए कि इसका विभाजन और कर दीजिए। कोई जोर नहीं आएगा, अगर आपको समय लग रहा है तो मुझे भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ डिवाइडेशन। तो इससे ये फायदा मिल जाएगा कि जिसको सोच रहा है यार इंग्लिश में, वो बेचारा कैसे पढ़ लेगा 4 महीने में इंग्लिश, जिसका इंग्लिश से कोई रिलेशन ही नहीं रहा, और उसे आगे नौकरी लगनी नहीं वो जिसमें इंग्लिश आए, उसे तो राजस्थान पुलिस में लगना है भाई, तो उसको इंग्लिश हिंदी से, तो वो तब कर पाएगा ना जब उसे पता हो। आप और मैं कह रहा हूं जो नए बच्चे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नए नए 12वीं करके आए हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो ज्यादा ये मत सोचे कि मैं सब कुछ पढ़ दूं। तुम्हें ये लग रहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी यार, आगे भी एग्जाम में करूं इंग्लिश, तो अगर आप छोड़ के अगर 60% का जुगाड़ देख लेते हो कि ये पोर्शन मैं तैयार कर लेता हूं, ये एक पात्रता है बच्चों, कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको एक एक टॉपिक भी तैयार करना जरूरी है, छोड़ सकते हो आप। जैसे इंग्लिश है, उदाहरण दे रहा हूं कि भी इंग्लिश में सर ये 5 टॉपिक टफ है, ये 3 इजी है, तो वो 3 ही पढ़ लो। बाकी ये सोच लो कि मेरा 60% इतने मैटर से आ जाएगा, तो मैं सिर्फ उतना ही मैटर तैयार करूं। आपको पात्रता है, ज्यादा नंबर लाने से ये नहीं कोई आपको इनाम मिलेगा या कोई नौकरी मिलेगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपको 40% आ जाए, किस किस मैटर में आ जाए। अब इसमें कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए, वो नए टॉपिक वैसे तो टॉपिक से है, कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन 1/3 रहा। तो अब देखो हिस्ट्री पूरी है लेकिन कल्चर पूरी नहीं है। देखो हिस्ट्री पूरी है सर, पूरी घटा है, 4 ही तो टॉपिक, अरे 4 टॉपिक कौन, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक का मतलब सह शासक आ गया इनमें, सारी हिस्ट्री आ गई इनमें। ए तो हुई क्या क्रांति, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व और प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक, वैसे देखें तो लगभग पूरी हिस्ट्री आ चुकी है। लेकिन कल्चर में देखो कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कौन कौन से, स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, बहुत सारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धार्मिक पंथ, लोक देवता और लोक देवियां नहीं है, और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज। अभी जो मैंने कल्चर में टॉपिक चालू कर रखा है वो रीति रिवाज और परंपरा कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 16 श्रृंगार है, विधवा विवाह है, त्याग प्रथा है, सती प्रथा है, यही तो पढ़नी आएगी, तारीख है तो याद करनी है, भाषा बोलियां, इससे मस्त कोई टॉपिक ही नहीं है। कला और संस्कृति क्षेत्र प्रमुख व्यक्तित्व है, चलो ये तो हो जाएगा, तो ये शुरू इजी है। लेकिन अब देखो भारत का भूगोल, ये पहले नहीं था, अच्छा किया क्योंकि मेरा कई दिनों से मन भी था कि भारतीय भूगोल कराएं, लेकिन वही बात है 12वीं वालों के लग गई तो ठीक है, हमारा भी काम ठीक हो जाएगा। प्रश्न चाहे कितने ही आओ लेकिन करवा देंगे, क्योंकि ये भौतिक स्वरूप लगता है। पूरी भारत की भूगोल लगा दी पूरी, कैसे, क्योंकि भौतिक प्रदेश में पूरा आ गया, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, सारी नदियां। अब नदियां कोई इजी थोड़ी है, झीलें आ गई, सागर आ गया, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, आपदा, पहले ये एक लगता था, अब सब हो गए। सीटी फॉर्म भर सकते हैं, एज रखिए प्लीज बताओ, आप 2027 में 18 वर्ष के होने चाहिए, यानी अब जो 17.5 वाला है वो आराम से भर सकता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ टॉपिक वो लगे, बाकी कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया, 4-5 टॉपिक जोड़ा है और ये सारा है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको देखते हुए चलना है, आपको मैं जो मेन चीज देखो, ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिए। देखो जन स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी, पुनर्जीवन, और क्या, नशीला पदार्थ, आपको अच्छे टॉपिक जोड़े भाई, बढ़िया बात है, युवाओं को पता होना चाहिए। युवाओं को शारीरिक मानसिक फिटनेस, थारो मानसिक फिटनेस बिगड़ो पड़े वो सुधारांगा आप थारो। और सोशल मीडिया की लत, अब हरमास्टरा नहीं पड़ रही है तो आप सगड़ा सागे ही पढ़ांगा कि मैं छोड़ूंगा लत की थे छोड़ोगा। तो ये टॉपिक जोड़े, अच्छे टॉपिक जोड़े, सम्मानीय, लेकिन कम से कम बता दो भाई कितने प्रश्न आएंगे। अब मैं को दूंगा 5 प्रश्न आएंगे, अब 5 की जगह 6 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, तो थे कौन सी मन गाड़ काटोगा। मैं कह रहा हूं किसी को नहीं बताया कितने आएंगे। टॉपिक नए जोड़े हैं, एक एक प्रश्न अगर एक टॉपिक से उठाएगा तो 4 टॉपिक, 4 प्रश्न मान लो, तो 3-4, बाकी ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, अरे बहुत इजी टॉपिक है, कभी करवा देंगे, तो बहुत इजी टॉपिक, कोई लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक क्या जोड़े नए,
अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, नए बच्चे हो, 12वीं करके आए हो, अभी आपको पता नहीं, अभी उलझ जाओगे, मेरे करवाई डम हुआ, मेरे करवाई डम हुआ, मैं बता दूं बारे जा को नहीं थान पक्को बोलूं ऑपरेशन 200% आओगे। ऐसी बातें हमेशा ध्यान रखना 12वीं पास बच्चों को ही बोली जाती है। कभी कोई टीचर अगर आपको बनाए ना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, उसमें ऐसी बातें, ऐसी हेडिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वो मेच्योर बच्चे, वो हर बात को समझते हैं। अब आप 12वीं करके आए हो, अभी अभी आए हो, हवाबाजी आपको पसंद होती है, हवा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपके प्रश्न आएंगे, ध्यान रहे, आपको सिर्फ 40% लाने, पहली बात तो ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये पात्रता है बच्चों, सिर्फ 40% का आंकड़ा, तो आप 60 का आंकड़ा लेके चलो। 60 का कैसे लेके चलोगे कि देख लो भाई, कहीं इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, तो मैं हिंदी को तैयार कर लूंगा, 20-10% का जुगाड़ कर लूंगा, इंग्लिश नहीं तो मैं जीके को मजबूत कर लेता हूं, कुछ करंट को अच्छा पढ़ लेता हूं। ऐसे करके आप सिर्फ एक टारगेट फिक्स करो अपने सामने लगा के कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने हैं, मुझे 40% लेके आने हैं, मुझे मेरिट में नहीं आना है। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? क्यों? अब मान लो तुम आगे राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे, तो फिर अभी से दिमाग में रखो कि राजस्थान पुलिस में इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो ठीक है, मैं उस हिसाब से 40% के हिसाब से ही पढ़ूंगा। नहीं, मुझे ग्राम सेवक की करनी है, पढ़ भाई इंग्लिश, पढ़ भाई हिंदी, लेकिन आपको तो राजस्थान पुलिस ही करनी है। तो आप सिर्फ इतना सारा कुछ लेके मत चलना बच्चों, आपको 100% नहीं लाने, आपको 40% लाने। हाँ, छूट है, 5% छूट है, तो कोई ज्यादा प्रश्न नहीं, आराम से आप पास हो जाओगे। सिर्फ बांट लो कि जीके को मैं तैयार करूंगा, हिंदी तैयार करूंगा, करंट तैयार करूंगा, मैथ करूंगा, ये टॉपिक तैयार करूंगा, मेरा इतने से 40 का जुगाड़ बैठ जाएगा। तो आप नए बच्चे हो, भ्रमित मत होना, आप अपने हिसाब से देखना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा इंग्लिश बहुत जरूरी है वरना आपकी नहीं होगी। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मैं बकवास करूंगा कि भाई जी हिंदी बिना तो थारो हो ही कौन सके। और मैं जीके पढ़ा रहा, मैं कहूंगा अरे सो क्यों जीके ही, अरे पढ़ लो, आ जाओ जीके पढ़ लो, नहीं थारो सीटी पास हो। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही है तो तुम इंग्लिश के टॉपिक देखो, उसमें देखो कि ये 4 टॉपिक मैं कर सकता हूं, तैयार कर लो, बाकी मुझे नहीं पढ़ने, मुझे नहीं लाने यार 100 नंबर, मुझे 40% लेके आने। तुम्हें हिंदी में लग रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली क्या लेना देना है, मुझे नहीं आता, मुझे आगे राजस्थान के तो कोई बात नहीं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय 5 मेरे को आते, ये पढ़ दूंगा मैं, या विलोम शब्द आते हैं ये पढ़ लूंगा। तुम्हें लाने ही 40% है यार, तुम्हें लेके ही नहीं आने 100%, तो काहे की हवाबाजी। तुम्हें इंग्लिश का कुछ आ नहीं रहा है और मैं तुम्हें मोटिवेट करूं इंग्लिश के लिए कि पढ़ लो, नहीं इंग्लिश बिना तो सीटी में फेल हो जाओगा ना। तो इंग्लिश, अगर हिंदी नहीं आ रही तो भी सीटी पास कर सकते हो, इंग्लिश नहीं आ रही तो भी कर सकते हो, मैथ नहीं आ रही तो भी कर सकते हो। तुम सिर्फ इतना टारगेट बना लेना, सिर्फ 40%, यानी 40 नहीं तुम 60% का बना ले। अगर अध्यक्ष महोदय जी हम गरीबों की अगर सुन ले और अगर नंबरों का विभाजन करते तो फिर टेंशन ही खत्म, क्योंकि फिर हम देख लेंगे मैथ इतने नंबर की आ रही है, इतने टॉपिक में कर लूं तो इतने नंबर मेरा 60% हो जाएगा। तो एक ध्यान रखना, सिर्फ टारगेट आपको 60% का लेना है ताकि 40% आ जाए। सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। नए बच्चे हो, अभी अभी मैदान में आए हो, कहीं भ्रूण हत्या हो जाएगी सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कि मैं इंग्लिश ही पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। नहीं पढ़ने यार, 40% लेके आना है। तू सिलेबस निकाल, सिलेबस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम थार गुरजांगी नाम पर है, जी की सुभाषण, उस टेलीग्राम पे सिलेबस डालूंगा, अपने सामने चिपका लेना, लगा दो क्रॉस की ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा मैं, ये नहीं पढ़ूंगा, ये इतने पढ़ूंगा 4 महीने में, मैं मेरे 60% लेके आ जाऊंगा, सॉरी 40% नेगेटिव मार्किंग से, बस इतना ही। हाँ, अगर आलोक राज जी सिलेबस जारी करते हैं तो हम उन्हें 21 तोपों की सलामी दिलवाएंगे। बस सिलेबस जारी नहीं, सिलेबस के अंक निर्धारण। तो फौजी साहब आपसे निवेदन है कि अंक निर्धारण कर दीजिए। नए बच्चे हैं बेचारे, शुरुआत में आए हैं, लोड काटते यहाँ पर ओढ़ो पड़ जाएगो, इन खातर जरूरी है कि थोड़ा बता दो कि मैं ज्योग्राफी इतना की पूछांगा, हिंदी इतना नंबर ही पूछांगा, इंग्लिश इतना ही पूछांगा, मैथ इतना ही पूछा, अंग सुविधा हो जाए। और दूसरी और तो मैं मारो के कर सका, फिर भी था ना डर लाग रहे हैं तो भाई एक बेंच में लियो है, सिर्फ बा खातर जो डरे हुए हैं, जो समाज से डर रहे हैं, जिन्हें लोग डरा रहे हैं 40% के नाम से, तो उनकी मैंने खुद जिम्मेवारी ले ली कि मैं तुम्हें ज्योग्राफी कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, कल्चर कराऊंगा, हिंदी कराऊंगा, सारी मैं ही करा के थाने 40% दिला दी। इतो तो मन विश्वास है कि मैं कराऊं भी तो पढ़ लिया, बाकी भैया मैथ वगैरह मेरे को आती नहीं, वो तो एक अलग से बेंच है जिसमें कोई पूरा ही पढ़ना चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए वो। लेकिन ये सिर्फ एक अलग से उन बच्चों के लिए कहा है जो डरे हुए हैं, नए नए आए हैं, अभी उनकी कुंपड़ें खुली है,
उन बच्चों के लिए एक 40 बैच किया ताकि आपका 40% आ जाए बस, क्योंकि इसमें सारा मैटर मैं ही करवाऊंगा। क्या क्या, क्योंकि जीके करवा दूंगा, हिंदी करवा दूंगा, 20-1% हिंदी के आ जाएंगे, जीके के आएंगे, आपका 40% का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ ये गारंटी है कि ये जितना मैं कराऊं उतना पढ़ लिया, रोज 2 या 3 ही क्लास आती है इसमें मेरी, एक हिंदी की आती है, एक जीके की आती है, अभी 2, फिर 2 बाद में आएगी, इतने में मैं 40% का जुगाड़ बना दूंगा। तो ये 40 नाम से बैच लिया गया है, वो सिर्फ उनके लिए जो अभी भी आए हैं। बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस लग रहा है, इस मायाजाल में कहीं क्या हो रहा है, कोई कह रहा है इंग्लिश पढ़ लो, कोई कह रहा है हिंदी पढ़ लो, कुछ नहीं कह रहा। मैं तो 40 नाम से 40% दिलाने के लिए एक बैच लिया है बस। अरे मास्टर नमस्कार, अरे चेला नमस्कार नमस्कार। तो निवेदन बस इतना था कि आप थोड़ा सा सिलेबस का विभाजन कर दो, कौन से कितने नंबर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इंडिया ज्योग्राफी भी लग गई है, वो भी करवा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ, जो टॉपिक